जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहेगा एलसीआर परिपथ का क्षणिक व्यवहार। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या है कि हम अपने क्या है कि एलसीआर परिपथ के क्षणिक व्यवहार के बारे में क्या है कि डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चरों के अंदर हमने क्या है कि आरसी परिपथ के क्षणिक व्यवहार के बारे में डिस्कस किया था, और एक एलआर परिपथ के क्षणिक व्यवहार के बारे में भी क्या है हमने डिस्कस किया था। आरसी परिपथ भी क्या है श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर था, और आपका आरएस परिपथ या एलआर परिपथ भी आपका क्या है श्रेणीक्रम के अंदर ही था। और आज आपका रहेगा एलसीआर परिपथ के अंदर क्या है व्यवहार किस प्रकार से होता है। बे इस परिपथ के अंदर क्या है बे एक तो क्या है आप मान लो भी इस परिपथ के अंदर क्या है एक तो प्रेरकत्व हो गया, एक संधारित्र हो गया, और एक आपका क्या है प्रतिरोध हो गया। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर और मोर्स कुंजी की सहायता से प्रेरित विद्युत वाहक बल से जोड़ते हैं या बैटरी से जोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है परिपथ में धारा के मान में क्या होती है भी वृद्धि होती है, और संधारित्र क्या हो जाता है भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, या संधारित्र का आवेशन क्या हो जाता है भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक आपकी क्लियर है। और यहाँ पे जो धारा होती है वो अस्थायी धारा होती है। ठीक है, और ये बताएंगे भी अस्थायी धारा क्यों होती है, इस कंडीशन के बारे में भी हम अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जब क्या है भी एलसीआर परिपथ जो श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर प्रेरकत्व, संधारित्र और आपका क्या है प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसको क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या होते हैं भी हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद क्या है भी कुंजी से हटा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है भी धारा के मान में क्या होती है भी कमी होती है, और संधारित्र से क्या है भी आवेश का मान भी क्या हो जाता है भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी एलसीआर परिपथ का बैटरी द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, और एलसीआर परिपथ का बैटरी द्वारा क्या है भी निरावेशन पढ़ेंगे। वो ही सेम कंडीशन रहेगी आवेशन और निरावेशन की। तो अपना एलसीआर परिपथ का क्षणिक व्यवहार है, तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका एलसीआर परिपथ का बैटरी द्वारा आवेशन। एलसीआर परिपथ का बैटरी द्वारा आवेशन क्या होगा भी इसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई बैटरी होती है E, ठीक है, और इस बैटरी को ये बी टर्मिनल हो गया, ये ए टर्मिनल हो गया, ये आपके क्या है बी मोर्स कुंजी हो गई, और यहाँ पे क्या है इसको आप एल सी आर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भी। ये अपना सर्किट हो गया, बी है यहाँ पे बैटरी हो गई, ए यहाँ पे क्या है भी मोर्स कुंजी है, मोर्स कुंजी, या इसको क्या है भी आपने द्विमार्गी कुंजी बोलते हैं। द्विमार्गी कुंजी इसलिए बोलते हैं, मोर्स कुंजी हो गई या द्विमार्गी कुंजी हो गई। द्विमार्गी कुंजी इसलिए बोलते हैं, एक बार क्या है जब वो दो तरीकों से व्यवहार करती हो। द्विमार्गी कुंजी कौन सी होती है, वो दो प्रकार से क्या करती हो भी व्यवहार करती हो। यदि इस कुंजी के को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे धारा के मान में वृद्धि होती है, और संधारित्र क्या होता है भी चार्ज होना स्टार्ट होता है। और यदि इसको बी पॉइंट से जोड़ देते हैं तो धारा के मान में कमी होती है, और संधारित्र का क्या हो जाता है भी निरावेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या आवेश के मान में कमी होनी क्या हो जाती है भी स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर एलसीआर परिपथ का श्रेणी बैटरी द्वारा
द्वारा आवेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि बेंड के द्वारा आवेशन फाइंड करने के लिए कुंजी के को क्या है भी अद्वितीय माध्यम और कुंजी के को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में क्या होता है कि धारा का प्रवाह होता है, जिससे परिपथ में क्या होता है कि आपका धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब मान लो जब धारा का प्रवाह होता है स्टार्टिंग के अंदर क्या है विषमधारित्र पर आवेश का मान भी क्या है भी शून्य है, परिपथ के अंदर धारा भी क्या है भी शून्य है। स्टार्टिंग के अंदर क्या है आवेश का मान भी क्या है भी शून्य है और परिपथ के अंदर धारा का मान भी क्या है भी शून्य है। जब इसको कुंजी K को बिंदु A से जोड़ देते हैं तो परिपथ में धारा के मान में I बराबर 0 से लेकर धीरे धीरे बढ़ती होनी स्टार्ट हो जाती है और उसी प्रकार से संधारित्र पर चार्ज का मान भी क्या हो जाता है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यदि किसी समय परिपथ में धारा का मान I है, किसी समय परिपथ में धारा का मान I है, किसी समय परिपथ में धारा का मान I है तो परिपथ में कुल विभवांतर क्या होगा E। E क्या होगा कुल विभवांतर किसके इक्वल होगा इन तीनों के इक्वल होगा परिपथ के अंदर। तो कोई के अंदर क्या हो जाएगा विभवांतर L di और dt जब परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। संधारित्र पर विभवांतर क्या होता है C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V होता है, V क्या हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा। और जब धारा आई है तो उसके ऊपर आवेश मान लो क्या है V Q है तो ये क्या हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा और प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर IR हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। विपरीत जोड़ दिया धारा के मान में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है और यदि किसी समय परिपथ में धारा का मान I है तो परिपथ में कुल विभवांतर क्या होगा प्रेरक और संधारित्र और रेजिस्टेंस के कुल विभवांतर के क्या होगा भी बराबर होगा। अब देखिएगा आगे हम सोल्व करते हैं। I इक्वल टू क्या होता है आपका dq अपॉन dt होता है और तो di अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। I इक्वल टू क्या होता है आपका dq अपॉन dt होता है, di अपॉन dt क्या हो जाएगा b स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू पहले इस समीकरण के अंदर पुट कर दो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर प्लस q अपॉन c। I की वैल्यू क्या है di अपॉन dt। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो। सॉरी di की वैल्यू क्या है dq अपॉन dt। ये चीज क्या होगी भी आपने प्राप्त कर ली। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम क्या है इससे आगे अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकिंग थी ये ही थी, उसके बाद में सारे का सारा क्या है कि डेरिवेशन फैक्टर है, अच्छे से डेरिवेशन करना है। ठीक है, L का भाग देने पर उपरोक्त समीकरण में L का भाग देने पर ये क्या हो जाएगा भाई आपका d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर r अपॉन l dq अपॉन dt और q अपॉन lc और ये क्या हो जाएगा भाई आपका e अपॉन l समीकरण L का भाग देंगे तो आपके सामने क्या है कि ये ही इक्वेशन आएगी। अब देखिएगा इससे आगे ओमेगा 0 क्या होता है 1 अपॉन रूट LC
अनुनादी कोणीय आवृत्ति होगी इस प्रीपथ की। और R इक्वल टू स्मॉल r होता है, स्मॉल r इक्वल टू r अपॉन 2n, ये क्या होती है इस प्रीपथ की नेपर आवृत्ति होती है। ठीक है, r इक्वल टू r अपॉन 2l इस प्रीपथ की क्या हो जाएगी भी नेपर आवृत्ति होती है। तो वैल्यू पुट कर दो, d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर r अपॉन l के इक्वल क्या हो जाएगा व्यास का 2r हो जाएगा। r अपॉन l के इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। dq dt प्लस 1 अपॉन ये क्या है रूट एल सी इक्वल टू ओमेगा 0 होता है, तो 1 अपॉन एल सी इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर, तो ओमेगा 0 स्क्वायर क्यू इक्वल टू ई अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब क्या है कि आप और चेंज कर दो, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर 2r डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 क्यू, यहाँ पे ई सी से मल्टीप्लिकेशन कर दो, नीचे क्या है भी सी से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर 2r डी क्यू अपॉन डी टी ओमेगा 0 क्यू 1 अपॉन एल सी क्या हो जाएगा अभी 1 अपॉन रूट एल सी क्या होता है, जो ओमेगा 0 होता है, तो 1 अपॉन एल सी क्या होता है कि ओमेगा 0 स्क्वायर और ई सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर 2r डी क्यू अपॉन डी टी, इधर ले आएंगे तो q माइनस ई सी ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मान लो क्या है आपकी 4 का कर सकते हैं ये अपने यहाँ तक। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ तक करने के बाद q माइनस ई सी को क्या माना गया x मान लिया। अब इसका क्या है कि आप डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे आप डी अपॉन डी टी क्यू माइनस ई सी डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर होगा। इसका करोगे आप डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या है कि यहाँ पे जो ई दिया गया है वो क्या है बैटरी का प्रेरित वायुबल है, टाइम के सापेक्ष क्या है भी कांस्टेंट है, सी क्या है कि यहाँ पे धारिता है वो भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या फैक्टर हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव शून्य हो जाएगा, तो dq अपॉन dt dx अपॉन dt आ जाएगा। इसका हम डबल इंटीग्रल करेंगे इस फैक्टर का, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर और d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ तक क्या हो गया कि आपका क्लियर हो गया। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट आपको फिर भी करवा देता हूँ। भी अपना टॉपिक चल रहा था कि एनसीआर प्रीपथ का बैटरी द्वारा आवेशन किस कंडीशन के अंदर होगा, जब एनसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उनको क्या मोर्स कुंजी की सहायता से बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है चार्ज का क्या होगा भी आवेशन होगा और प्रीपथ के धारा के मान में क्या होगी भी वृद्धि होगी। यहाँ पे किसी प्रीपथ में धारा का मान आई है तो कुल विभवांतर क्या हो गया, ये हो गया I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दो, उपरोक्त समीकरण को एल से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा 0 नाभिकोणीय आवृत्ति है, आर क्या है प्रीपथ की नेबर आवृत्ति है, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके इस फैक्टर को हमने क्या है यहाँ तक क्या है डेराइव कर लिया। अब ये मान लीजिए कि आपके पास क्या है ये फैक्टर है, तो इसको चेंज करते हैं
चेंज करेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई आपका, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2r dq अपॉन dt क्या हो जाएगा भाई आपका, dx अपॉन dt हो जाएगा। और यहाँ पे q माइनस pc को क्या मानना है भाई आपने, x मानना है। बेस फैक्टर की ये वैल्यू है, इस फैक्टर की ये वैल्यू है, q माइनस pc क्या है आपका x है, तो ये ओमेगा 0 स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या है भाई इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपका। अब क्या है इस समीकरण का क्या है हल मानते हैं। इस समीकरण को मान लो आप क्या है 5। इस समीकरण का माना कि हल है x का मान क्या है e की पावर अल्फा t मान लिया। ठीक है, इस समीकरण का हल मान लिया, x की पावर क्या है e की पावर अल्फा t। तो यहाँ से dx अपॉन dt क्या प्राप्त हो जाएगा, डेरिवेटिव में e की पावर x का e की पावर x और अल्फा t का अल्फा, तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो अल्फा तो है e की पावर अल्फा t का हो जाएगा, यहाँ से अल्फा फिर देंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आपके सामने क्या होगा भी ये प्राप्त होगा। अब क्या है इन दोनों फैक्टरों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा t प्लस 2r अल्फा e की पावर अल्फा t प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर e की पावर अल्फा t इक्वल टू 0। e की पावर अल्फा t कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2r अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। और e की पावर अल्फा t इधर चली गई तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 2r अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज क्या होगी कि आपके सामने प्राप्त होगी। अब ये जो समीकरण प्राप्त होती है वो क्या है द्विघातीय समीकरण है। ये जो समीकरण प्राप्त होती है वो क्या है द्विघातीय समीकरण है। इसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा। वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसका द्विघातीय समीकरण इसका मान श्रीधर आचार्य विधि से ज्ञात करेंगे। वो क्या होती है कि आपका इक्वेशन क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। ये समीकरण पता है आपको द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से x यहाँ से क्या हो जाएगी अल्फा फैक्टर की वैल्यू आएगी, इससे तुलना करेंगे माइनस b यहाँ पे क्या है 2r है प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है 4r स्क्वायर है माइनस 4 ये क्या होगा अभी a की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 आ गया। यही आ गया आपका, सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गया, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे ओमेगा 0 स्क्वायर है। फिर माइनस b की वैल्यू ये है प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है इसकी स्क्वायर कर दो और 4a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है ओमेगा 0 स्क्वायर है। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस बार आएगा 4 कॉमन आ रहा है इसके बाद आएगा 2 रह जाएगा तो 2r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट
तो अल्फा इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस आर जीरो माइनस ओमेगा जीरो ये आ गई बात। अब इस इक्वेशन के आने के बाद क्या है कि हम ये बताते हैं कि हमारे पास क्या है कि अल्फा की दो मान प्राप्त होते हैं। अल्फा की क्या है टू वैल्यूज प्राप्त होती है। अल्फा की क्या प्राप्त होती है टू वैल्यूज प्राप्त होती है। तो अल्फा की जो टू वैल्यूज प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं जो ये इक्वेशन दी गई है x इक्वल टू e की पावर अल्फा की, इसको क्या है भी थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा, जिसके कारण इस समीकरण 5 का हल क्या होगा वो ये होगा। समीकरण 5 का हल क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये होगी a e की पावर अल्फा 1t प्लस b e की पावर अल्फा 2t, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब क्या है इस इक्वेशन के अंदर क्या है आपके अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान रखें, तो अल्फा 1 क्या मान लेंगे माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, अल्फा 2 क्या हो जाएगा कि आपका माइनस r माइनस r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये आ गई आपकी अल्फा 1 और अल्फा 2 फैक्टर की वैल्यू। अब क्या है इसकी वैल्यू को क्या है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x इक्वल टू a e की पावर अल्फा 1 क्या है माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर t प्लस b e की पावर माइनस r माइनस r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर t, ये आगे भी आपकी x की वैल्यू प्राप्त होगी। इसके अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत और भी चेंज कर सकते हैं, वो क्या चेंज कर सकते हैं वो देखिएगा। एक लेसन फाइंड किया था कि अपने क्या है x इक्वल टू माइनस ec क्या था आपका x था, यहाँ से q माइनस ec को x की वैल्यू पुट करेंगे, q माइनस ec तो यहाँ पे q आ जाएगा, ec इधर चला जाएगा, तो a e की पावर माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर t प्लस b e की पावर माइनस r माइनस r 0 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर t। ये आपकी क्या है वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या है कि इसके अंदर कांस्टेंट a और b की वैल्यू को भी क्या है कि हम फाइंड करते हैं, नियतांक a और b की वैल्यू को भी क्या करते हैं कि हम फाइंड करते हैं। a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं परिसीमा प्रतिबंधों का। किसका यूज करते हैं भी अपने परिसीमा प्रतिबंधों का। वो क्या है भी आपके परिसीमा प्रतिबंध देखिए, परिसीमा प्रतिबंध। परिसीमा प्रतिबंध के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, जब क्या है भी ये बताता है जब परिपथ के अंदर क्या भी प्रेरकता और संधारित्र तथा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़कर उनको मोर्स कुंजी की सहायता से क्या दिया परिबैटरी के द्वारा जोड़ते हैं, तो परिपथ के अंदर धारा के मान में वृद्धि होना स्टार्ट होती है और संधारित्र का क्या होता है आवेशन होना स्टार्ट होता है। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो परिपथ के कुल विभवांतर के क्या हो जाता है तुल्य हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह क्या हो जाता है भी बंद हो जाता है, अर्थात धारा क्या हो जाती है शून्य हो जाती है। कहने का मतलब एक ऐसी कंडीशन आती है जो अपने सेटिस्फाई किया था कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग
भी पहले जो अपने आरसी परिपथ था तो उसके अंदर अच्छे तरीके से आपको बताया था भी किसके कारण जीरो फैक्टर क्यों होगा। भी ये बताया भी जब परिपथ का कुल विभवांतर संधारित्र के सिरों के कुल विभवांतर के तुल्य हो जाता है तो परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है भी शून्य हो जाता है। ये कंडीशन वहां पे पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो परिपथ का कुल विभवांतर संधारित्र का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, V इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C। उस अधिकतम की कंडीशन के अंदर आवेश मान लो Q0 अपॉन C ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से Q0 क्या आ जाएगा भी आपका EC। ये पार्ट आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको अच्छे से बताया भी था। सेकंड क्या है भैया, स्टार्टिंग के अंदर परिपथ के अंदर क्या है भी आवेश प्रतिबंध बोलते हैं इसको। जब परिपथ में इस समय t बराबर 0 होता है तो आवेश क्या होता है q इक्वल टू 0 होता है। जब परिपथ के अंदर क्या है धारा का मान क्या होता है कि t बराबर 0 होता है तो उस कंडीशन के अंदर परिपथ के अंदर आवेश का मान क्या होता है कि q इक्वल टू 0 होता है। तो t बराबर 0 इक्वल टू q बराबर 0 यही बात है कि स्टार्टिंग के अंदर जो परिपथ होता है टाइम बराबर क्या है शून्य की कंडीशन के अंदर परिपथ में धारा का मान क्या होता है शून्य होता है। संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है शून्य होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो परिपथ के अंदर धारा का मान एक तो धारा का मान बढ़ता जाता है और संधारित्र पर आवेश का मान भी क्या हो जाता है भी इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो t बराबर 0 पर क्या है कि आपका q इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे करोगे इसके अंदर इसको समीकरण नंबर दे दो आप 6 दे दो q इक्वल टू 0 EC A t क्या है 0 है तो e की पावर की टोटल क्या हो जाएगा 0 e की पावर 0 1 प्लस b तो ये b क्या आ जाएगा फिर आपका e की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। तो a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर आपका माइनस EC क्या किसके बराबर है भी 0 के बराबर है। a प्लस b इक्वल टू माइनस 0 ये आ गया क्या आपका a प्लस b इक्वल टू माइनस 0। इसको बोलते हैं आवेश प्रतिबंध की कंडीशन भी बोलते हैं। अब हम धारा प्रतिबंध की कंडीशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अपना एक रिलेशन नोट कर लो कि a प्लस b इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपका माइनस q0 प्राप्त होगा। अब क्या इस वाक्य को क्या इस वाक्य को क्या साफ कर देते हैं। ये भी रिलेशन लिख देते हैं कि आपका क्या है v2 इक्वल टू EC प्लस a e की पावर माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर t प्लस b e की पावर माइनस r माइनस r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर t। ये है भी आपका। अब जब इसका रिलेशन पढ़ते हैं कि वो पढ़ते हैं धारा प्रतिबंध। धारा प्रतिबंध क्या होता है? फर्स्ट दो रिलेशनों से क्या है कि ये तुलना करके क्या है इस फैक्टर को निकाल दिया था a प्लस b इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था भी आपका माइनस q0 प्राप्त हुआ था। अब अपने को क्या है कि a और b कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या है कि एक कंडीशन और रखते हैं कि एक कंडीशन थर्ड पॉइंट धारा प्रतिबंध का यूज करते हैं। धारा प्रतिबंध के अंदर क्या है धारा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वो क्या है कि हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में देखते हैं।
धारा प्रतिबंध की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या है कि जो इक्वेशन दी गई है इसको क्या है कि डेरिवेटिव कर देते हैं। तो